गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ध्यान मूलं गुरुर्मूलं मोक्षमूलं गुरु कृपा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। हाँ भाइयों, कल माँ पार्वती ने कहा था कि प्रभु भगवान का शिष्य नारद है। फिर नारद ने भगवान को किस कारण से श्राप दिया? और वह तो हर समय हरि की सेवा में रहते हैं, हरि का ध्यान करते हैं। तो भगवान इस बात को सुनकर शंकर जी मुस्कुराए थे और बोले, हे देवी, भगवान के अवतार लेने के कारण तो अनेक हो करते हैं, परंतु जब भगवान के भक्त में अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहम को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त प्यारा होता है। वही क्रिया नारद जी के हृदय में आ पहुंची। क्यों? कि नारद जी को श्राप लगा था कि वे कभी भी एक स्थान से पर नहीं ठहर सकते। इस प्रकार यह श्राप राजा दक्ष प्रजापति ने दिया था। तो नारद जी एक बहुत ही सुंदर आश्रम देखकर उस पर एक स्थान पर रुक गए और वहां पर उनकी योग ध्यान में लीन हो गए। जब वह लीन हो गए तो उस समय देवराज इंद्र को भय हुआ कि कोई यदि भगवान का ध्यान करता है या भगवान की पूजा करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, उसके लिए सिर्फ वह इंद्रासन के लिए करता है। तो देवराज इंद्र ने मछली आकृति, जो कामों को जीतने वाला है, जिसे कामदेव कहते हैं, देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने में असमर्थ रहा। वह तुरंत ही लौट जाता है तो नारद जी को अहम पैदा हो गया और उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान कहते हैं कि आप भगवान हरि से मत कहना, नारायण से मत कहना यह बात जो, परंतु उनके मन में कहां ठहरती है बात। और नारद जी तुरंत ही वहां से चलते हैं, नारायण यानी बैकुंठ को पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, आइए देव ऋषि, आइए, आप कोई नई चर्चा बताइए। तब भगवान ने कहा, कहो देव ऋषि, सब कुशल मंगल है। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा, यह तो अच्छी बात है।
भगवान समझ गए कि इनके अंदर अहम पैदा हो गया। जब अहम पैदा हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है, क्योंकि अहम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मनुष्य का पतन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहम तो रावण का भी नहीं रहा, जिसके 1 लाख बेटे जगह 1.25 लाख ना थी। तो भगवान कहते हैं अब इनका अहंकार तोड़ना है, चलिए वह तुरंत ही एक 400 कोस का नगर रचते हैं और शील निधि नाम की एक राजा की कन्या सत्यवती, जो सुशील थी, नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, देखा कि बहुत ही सुंदर नगर रचा हुआ है, क्यों ना मैं जाकर देखूं तो सही। नारद जी नगर में प्रवेश किया, राजा ने स्वागत किया। जब राजा ने स्वागत किया, उसी समय राजा ने नारद जी से कहा, प्रभु हे देव ऋषि, आप मेरी कन्या के दोष बताइए। नारद जी को बैठा लिया गया और नारद जी कन्या के दोष बताने लगे। क्योंकि कन्या इतनी सुंदर थी तो नारद जी दोषों को छुपा गए और उन्होंने अपनी तरफ से नई नई बातें बताकर राजा को संतुष्ट किया। नारद जी तुरंत वहां से चल दिए और सोच रहे, क्यों कि यह कन्या मुझे मिल जाए। इस समय ना तो तप का समय है ना यज्ञ का। अब तो किसी और उपाय से यदि कन्या मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य धन्य हो जाएंगे। तो वह वहां से तुरंत ही भगवान के पास पहुंचे और देखो क्या कह रहे हैं कि रहे तांदुए रुद्रगण ते जान्यू सब भेव, वे प्रवेश देखत फिरई और परम कौतुकी दे। नारद जी देवलोक में पहुंच गए, तब भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे ऐसा कोई रूप दीजिए जिससे उस समाज में मुझे ही देखा जाए, उस स्वयंवर में मुझे ही देखा जाए और कोई किसी को ना देखे। नारद भगवान कहते हैं, ठीक है नारद जी, मैं तुम्हें ऐसा ही रूप दूंगा। तो भगवान ने नारद जी को वानर का रूप प्रदान किया। नारद जी तुरंत ही वहां से चल दिए और स्वयंवर में जा पहुंचे। जब स्वयंवर में पहुंच गए तो वहां पर भगवान शिव के 2 सेवक भी ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि जय समाज बैठे मुनि जाई, जय जय सीताराम, हृदय रूप है मिति अधिकाई सिया राम, और तय बेटे महेश गनि दो, जय जय सीताराम, विप्रवेश गति लखै न को सिया राम। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण वहां भी बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण इनको कोई चाल को पहचाना न सका कि कराई कूटे
नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजय कुंवरे छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी, क्योंकि इनका शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी। यानी हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी कि मुनि ही मोए मन हाथा पराए, हसई सांबोगन अति सच पाए। यद्यपि सुनाए मुनि अटपट बानी, समझ न परई बुद्धि ब्रह्म वासानी। नारद मुनि को मोह रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में है। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तो बुद्धि में भ्रम सनी होने के कारण वे उनकी समझ में नहीं आती, उनकी बातों की अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। नारद जी अपनी बातों की प्रशंसा यानी अपने रूप की प्रशंसा सुन रहे थे कि ये दोनों ब्राह्मण मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। के कयाहु न लखा सुचरिता विशेषा, सो स्वरूपन को कन्या देखा। मरकट बदना भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाती। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया कि सखी संग ले कुंवर तब हर चली जन राज मराल। देखत फिरई महीप सो कर सरोज जयमान, कि मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहिता जी जपत पुरारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहासनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी कि जय देश बैठी नारद फूली, सो देश तेना बिलो की अभूली। पुने पुने ओका सई अकुल लाई, देखी दशा हरे गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप में गर्व में फूले बैठे थे, उसी ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे कि धरे न पतानो गया हो कृपाला, कुंवरे हरस में ले जयमाला। तुलनी तेले गैलाक्षी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर
उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई के मुनि अति बेकला मोए माति नाठी मन गिर गई छूटे जानु गाठी। तब हर गाना बोले मुस्काई निजे मोक मोकर बिलो का जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा कि जाकर नारद जी अपना दर्पण में मुख तो देखिए कि ऐसे कहीं तो भागे अभय भारी बदन दीखा मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो के क्रोधे अति बाड़ा तेनई सराप दिन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाओ तुम कपटे पापी दो हसो अमय सोले उफल और बौरे हसे मुनि को सियापति राम जय जय राम। हर मंगल भावन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर मुनि की हंसी करना। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि पुनि जलदी का रूप निज पावा तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत आदर को पमन माई चदपि चले कमला पाति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब उन्होंने संतोष नहीं हुआ, उनके होठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुंचे के देहु श्राप किय हरे हौ जाई जगत मोरी उपहास कराई। बीच पंत मिल दन जुजारी संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गई। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। क्या बोले माधुर बचन सुरसाई मुनि कहाँ चले बिकल की अनाई। सुनत बचने उपजा अति क्रोधा माया बस रन रहमन वोदा। देवता के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे नारद जी, व्याकुल होकर कहां चले जा रहे थे? यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चित नहीं रहा कि पर संपदा सक्यों नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। कि मत सिंधु रुद्रई बौराए सुरन प्रेरे वेश पानु कराए। हाँ,
मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया कि असुर सुरा विष शंकर ही आपो रमा निवास, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपटि व्यवहार। मंगल भवन अमंगल हारी सिया राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। नारद जी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि तुम सदा से ही कपटी हो, छल रही हो, सदा से तुमने छल किया है। समुद्र मंथन करते समय तुमने महादेव को विषपान कराया था और असुरों को विष पिलाया था। तुम सदा से ही छली रहे। आज मैं तुमको श्राप देता हूं। देखो क्या कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मानहि करौ तुम सोई। भले मंद मंदे बल करौ, विषम हरस नाहिय कछु धरौ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं चल लाते कि डकाई डकाई, अरे डहिक डहिक परचौ सब काऊ। अति सांक मन सदा उछाऊ।